क्या तुम्हें फर्क पड़ता है कि अगर हम बड़े घर में रहें या फिर 2 रूम्स वाले फ्लैट में, बड़ी गाड़ी में घूमें या फिर बाइक पर? पड़ता है? फर्क पड़ता है आशर। इस बात से फर्क पड़ता है कि महल हो उसमें तुम ना हो। इस बात से फर्क पड़ता है कि गाड़ी हो मगर उसमें तुम जैसा ड्राइवर ना हो। फर्क पड़ता है। हाँ, अगर बाइक पर तुम जैसे हैंडसम लड़के के साथ बैठने का मौका मिले तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और घर छोटा हो तो अच्छी बात है ना यार, एक दूसरे को ढूंढने में कम टाइम लगेगा। हकीकत वो नहीं जो तुम समझ रही हो। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हारी खातिर सब बर्दाश्त कर लूंगी आशिर। हाँ, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें कभी भी उस फ्लैट में मूव इन करने की इजाजत नहीं देंगे। सबसे लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए। पक्का? बस तुम मेरे साथ रहना। हमेशा रहूंगा, आखिरी सांस तक। अगर असद से इस वक्त रूहान के बारे में बात की तो इनकी नजर में बुरी बन जाऊंगी और रूहान का शक यकीन में बदल जाएगा। मुझे हर कदम सोच समझ के उठाना पड़ेगा। असद, ठीक है, बात हो गई वजाहत अंकल से? सब कुछ फाइनल हो गया? पार्टनरशिप खत्म नहीं हो सकती आयजा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है असद? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ ये सब। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था तो आपने पढ़ा नहीं था साइन करने से पहले? आयजा मैंने पढ़ा था, बस ये एक पैराग्राफ आंखों से चूक गया मेरी। असद, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं असद? आपकी बेवकूफी की वजह से आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब क्या होगा? अब यही होगा बस कि ईशल की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। देख ली उनकी शराफत, कैसे फायदा उठाया उन्होंने हमारी मासूमियत का। बिजनेस भी ले गए और लड़का भी। ये ईशल इतनी चालाक है ना, मैं तो आपको पहले दिन से कह रही हूँ। अल्लाह माफ करे ऐसी लड़कियों से। क्या करेंगे असद?
क्या बात है आशिर? हम्म? मैं तुम्हें काफी देर से नोट कर रही हूँ, तुम काफी अपसेट लग रहे हो, क्या छुपा रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझसे किस चीज का पर्दा? मुझे तो सब बता सकते हो ना। पैसों का कोई इशू है? नहीं इशू पैसों का मसला नहीं है। इतनी सेविंग्स हैं कि घर भी ले लूंगा और 2-3 महीने भी गुजर जाएंगे। फिर क्या बात है? भाई अंकल के साथ पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं। इस रिश्ते से जुड़ी हुई आखिरी कील निकाल कर फेंक देना चाहते हैं। ईशा, मैंने कभी सोचा नहीं था भाई मेरे लिए इतना बदल जाएंगे। उन्होंने तो मुझे अपनी हर फिक्र से निकाल दिया। फिक्र से निकाले गए हो, भाई का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी भाभी ने बहुत चालाकी से सब रिश्तों को एक दूसरे से बदगुमान कर दिया आशिर। रिश्तों को जोड़ने की तसल्लियां देते देते रिश्ते तोड़ दिए। पर तुम देखना, जिस दिन भाई को ये सच पता चलेगा ना, वो बड़े होने के बावजूद खुद आके तुमसे माफी मांगेगी। अच्छा, तुम्हें लगता है ऐसा होगा? वाइक। हेलो, कैसी हैं आप? जिसके सर से तुम्हारी बहन ने छत छीन ली, उससे पूछ रही हो कैसी हूँ? बताया असद भाई ने सब कुछ हमें। असद भाई ने बताया? उन्होंने तो वही बताया होगा ना जो उन्हें बताया गया है। वो तो सिर्फ आयजा भाभी के इशारों पे चलने वाला एक खिलौना है। जो वो कहती हैं उसे सच मान लेते हैं। ताया अब्बू और रोहान आशिर भाई को लेके बहुत परेशान है, तो ये तुम्हारी बहन को सोचना चाहिए। जिससे जीने के लिए इज्जत काफी हो, वो ये सब नहीं करते। और तुम्हारी बहन के ख्वाब इज्जत से बहुत बड़े हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है। ईशा भाभी जंग सामने रह के लड़ी जाती है। मेरा यही मशवरा है कि आप हेलो अनाया, तुम पागल हो गई हो ना? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उस लड़की को इस घर से निकालने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं, अच्छी तरह से जानती हो तुम। और तुम उसे घर में वापस आने की दावतें दे रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? किसकी इजाजत से तुमने ये सब कुछ किया? मैं पूछ रही हूँ, किसकी इजाजत से तुमने ये सब कुछ किया है? क्यों? इस घर में रहने का हक सिर्फ आपको है? हाँ, सिर्फ मेरा हक है इस घर में रहने का। जिसे भी इस घर में रहना है ना, उसे मेरी सुननी होगी। पहले वो नहीं समझी थी और अब तुम नहीं समझ रही हो। तो इसका मतलब है मुझे और रोहान को भी इस घर से चले जाना चाहिए। इससे पहले कि आप हमें साजिश करके इस घर से निकालें। मेरी तो एक बात याद रखना, मेरे साथ तो साजिश करने से पहले 1000 दफा सोचना। मैं अगर बुरी बनी ना,
किसी और को बुरा बनाने से पहले एक दफा नहीं सोचूंगी। और जाने से पहले ना सब कुछ डुबा के जाऊंगी। अनाया, मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। शर्म नहीं आती आपको? दूसरों की जिंदगी पे हुक्म चलाते हुए, उनकी जिंदगी खराब करते हुए, उनको हकीर समझते हुए। अनाया, बस मुझे तुम्हारा फजूल लेक्चर नहीं सुनना। तुम्हारी हैसियत इस घर में छोटी बहू की है। छोटी रहो, ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और अगर इज्जत से रहना है ना इस घर में, तो जैसा मैं कह रही वैसा करना होगा। और अंधी नहीं हूं मैं, सब नजर आ रहा है मुझे कि जो रूहान के इश्क में दीवानी हुई है ना, गुर्बतों का जो नया सफर शुरू हो रहा है, सब समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा लगने लगा है, मोहब्बत हो गई ना उससे। हाँ, याद आया, चांद कहाँ गया? चांद का तो नामो निशान भी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। पकड़ लिया ना मैंने। तुम मुझसे अपने दिल की कोई बात नहीं छुपा सकती नाया। अब जब रूहान अच्छा लगने लग गया तो क्यों अपना हंसता बसता घर बर्बाद करना चाहती? कभी सोचा है अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा? मन भूलो, तलाक याफ्ता हो तुम। रूहान से तुम्हारा निकाह मैंने सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया था। समझी तुम? और अब अगर ये बात सबको पता चलती है तो सोचा है क्या इज्जत रह जाएगी? क्या मुकाम होगा तुम्हारा? नहीं सोचा तुमने? इसीलिए बता रही हूं, मेरी बात मानो। समझे तुम? और हाँ, ये मोबाइल वाली बात रूहान को बताने की जरूरत नहीं है। कह देना हाथ से गिर गया था। समझी तुम? पागल लोग क्यों जिनों की तरह खड़े हुए यहाँ? कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन टूट गया मेरा। टूट गया? कैसे? आयजा आपी ने तोड़ा है गुस्से में। क्यों? ईशर भाभी से बात करी थी रूहान ने, उनको कन्विंस करी थी कि वापस घर आ जाएं। आयजा आपी ने सुन लिया वो, लेकिन अब तुम कोई बहस नहीं करना उनसे जाके प्लीज। मगर कब तक हिलाया? जब तक असद भाई को खुद एहसास नहीं हो जाए। मैं कल जाऊंगा चाचू के पास, बात करूंगा उनसे। अभी कहाँ जा रहे हो रूहान? किसे फोन कर रहा है सब? आशिर से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्लाइंट की कोटेशन उसके पास है, लेकिन ना ही वो मेरा फोन उठा रहा है, ना ही रिप्लाई कर रहा है। असद, आशिर ससुराल की रोटियां खा रहे, उन्हीं से वफा करेगा ना?
आपने तो अपने भाइयों पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब उनका वक्त आया तो आप पर कुर्बान होने की बजाय बीवी पर कुर्बान हो रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ आयजा कि आशिर ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया हो। ऐसे असद, मुझे आशिर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ईशिल तो थी बुरी, लेकिन ये आशिर ने तो हद ही कर दी है। पैसों के तराजू में सगे रिश्तों को ऐसे तोला है जैसे बेमोल हूं। कोई इज्जत नहीं रखी आपकी। क्या इज्जत है आपकी भाइयों की नजर में? शायद मैंने ही अपने भाइयों के लिए कुछ ज्यादा कर लिया। बाप बनकर मजबूत किया उन्हें, घर, तालीम, आसाइशें सब कुछ दिया उन्हें, ताकि उन्हें कभी गुर्बत का एहसास नहीं हो। अगर उन्हें उनके हाल पे छोड़ देता तो शायद आज तकलीफ नहीं होती मुझे। तो आप छोड़ दें। देखिए असद, जो कुछ भी है ना वो आपका ही है। घर, बिजनेस, सब कुछ। आप बता दें उनको कि आपको उनकी जरूरत नहीं है। अकेले आप सब कुछ कर सकते हैं। नहीं भेज रहा कोटेशन तो ना भेजें, नहीं बना लें। आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है किसी की।